लड़का गलती से मगरमच्छ के पूल में गिर गया। अगले ही पल एक मगरमच्छ उसके सामने आ गया। कीपर ने जल्दी से उसे औजारों से कंट्रोल किया। सबको लगा कि वह लड़के को खा जाएगा, लेकिन दयालु मगरमच्छ सिर्फ उसे बचाना चाहता था। डरे हुए लड़के को डूबता देख वह जल्दी से आजाद हुआ और तैरकर उसके पास आया। अपने मुंह से लड़के को सुरक्षित जगह पर उठाया और धीरे से उसे डरने से मना किया। लेकिन इंसानों को यह एक हमला लगा। आखिर में डायरेक्टर ने अपने बेटे को बाहर निकाला और मगरमच्छ को काबू में करके एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। ये मानते हुए कि उसमें खतरनाक आदतें हैं, जू ने उसके साथियों को चिंता से बचाने के लिए उसे मारने का फैसला किया। जाने से पहले उसने मुस्कुराने की कोशिश की। इन जानवरों को डायरेक्टर शो के लिए पालता था। वह जानबूझकर मगरमच्छ को खूंखार और खतरनाक दिखाता था ताकि वह दिखा सके कि वह कितना बहादुर है। इसके अलावा उसने कई खतरनाक जानवर भी रखे थे और दर्शकों को दिखाया कि टोपी के नीचे क्या है। छिपकली ने मजाक में कहा कि यह तुम्हारा बड़ा चेहरा है। हालांकि ये सभी जानवर बहुत जहरीले थे, फिर भी धरती पर सबसे खतरनाक जानवर ताइपन सांप था। बॉक्स में छोटा सांप बहुत घबराया हुआ था। ये पहली बार था जब वो इंसानों के सामने आया था। उसे उम्मीद थी कि सबको ये पसंद आएगा, लेकिन डायरेक्टर को डर चाहिए था। उसने जानबूझकर सांप से उसके नुकीले दांत दिखाए, फिर सबको बताया कि उसके जहर की एक बूंद 100 लोगों को मार सकती है। डरी हुई ऑडियंस ने उसे मॉन्स्टर कहा। इसे छोटे सांप को बहुत दुख हुआ। अपने कमरे में वापस आकर उसने अपना सिर अपने शरीर में सिकोड़ लिया। उसकी सबसे खूबसूरत मुस्कान डरावनी कैसे हो गई, समझ नहीं आया और उसे लगा कि उसके साथ गलत हुआ है। कोआला को लाइव स्ट्रीम पर देखकर वो सोकर भी लोगों का प्यार जीत सकता था। कपल्स को देखना पसंद था, बॉक्सर्स को देखना पसंद था, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भी देखना पसंद था। लेकिन ये ठंडे खून वाले जानवर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें सिर्फ नापसंदगी और डर ही मिला। उसी समय बड़े मगरमच्छ को वापस लाया गया। कीपर के सामने वो बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन जब वह अपने साथियों के सामने होता तो वह एक देखभाल करने वाली आंटी की तरह नरम हो जाता। वो जानती थी कि ये छोटे जानवर यहीं पैदा हुए हैं और उन्हें कभी मां की देखभाल महसूस नहीं हुई, तो उसने वो रोल निभाया। जब उसने उदास छोटे सांप को देखा तो उसने सबको जंगली अंदरूनी इलाकों की कहानियां सुनाने का फैसला किया। वो सबसे खूबसूरत जगह थी, एक जन्नत जहां जानवर एक साथ रहते हैं। इससे छोटे सांप को उसकी याद आने लगी। लेकिन एक दिन क्योंकि मगरमच्छ ने एक डूबते लड़के की मदद करने की कोशिश की, तो उसे गलत समझा गया कि वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और उसे ले जाया गया। उन्होंने अपना इकलौता सहारा भी खो दिया। बहुत देर तक उदास रहने के बाद छोटा सांप आखिरकार खुश हो गया। चूंकि सभी इंसान उन्हें राक्षस समझते थे, तो क्यों ना उस पहाड़ पर चले जाएं जिसके बारे में मगरमच्छ ने बात की थी। इसलिए छिपकली की मदद से वे रात में चुपचाप निकल गए। जब तक वे दीवार पर चढ़ते रहेंगे वे आजाद रहेंगे। लेकिन पेड़ पर बैठा कोआला विंड चाइम्स बजाता रहा। छोटे सांप को चिंता हुई कि आवाज गार्ड को अट्रैक्ट करेगी और उसने उसे रुकने के लिए कहा। हालांकि प्यारे दिखने वाले कोआला की पर्सनैलिटी बहुत खराब थी।